सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब्दुल रशीद साहब भी हमारे साथ। अब्दुल रशीद साहब, आप कितने पुरुमीद हैं? आपने कल का खिताब सुना होगा। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा नूरुल आरिफीन, थोड़ा सा ज़रा अगर हम कल की बात करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा एग्रेसिव मोड में खिताब किया। वो कुछ अलग ही अंदाज में नज़र आया। आस्तीनें उन्होंने चढ़ाई हुई थी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं और वापस अब लेके आना है बड़े मियाँ साहब को। कोई मुआहदा तो ऐसा मौजूद नहीं, अगर होता तो इसाक़दार वापस आ जाते। तो अब ये वापसी कैसे मुमकिन होगी? और वो जो एग्रेशन और एक नया इमरान खान उन्होंने बोला है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? अच्छा नूर भाई, एक और बात, अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो जो अवामी मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे। तमाम अपोजिशन जेल के अंदर है, मियां साहब पाकिस्तान के अंदर है और जेल में जो सबसे बुरी जेल है वहां पर मौजूद हैं, चक्की काट रहे हैं। अवामी मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ एक वफाकी वज़ीर है अमीनुल हक, उन्होंने मौका गनीमत जान करके और पराई आग पर हाथ तापने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म से काबीना इजलास में उन्होंने जो है वो मुकदमात वो जो गद्दारी के थे उसमें रिलीफ फराम करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने उनको अज़राए तफन्नुन यकीन भी दिला दिया। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ मैं बता सकता हूँ कि इस किस्म का कोई रिलीफ उनको फराम किया ही नहीं जा सकता। तो ये सियासी बयान था। दूसरी बात, वो जो आप कह रहे हैं कि एक नया इमरान खान आ गया है, मुझे नए इमरान खान का तो नहीं पता, लेकिन पुराना वाला तो यही था जब नवाज शरीफ यहाँ से सबका मुँह चढ़ा करके बाहर गया। पुराना वाला तो यही था जब आसिफ अली जरदारी को मेडिकल एनआरओ दे करके सॉरी इतनी लंबी वजाहत उन्होंने कल दी है कि भाई जो दिखाया गया था आपने देखा नहीं, उन्होंने तो बाकायदा प्रोजेक्टर पे दिखाया कि ये शक्ल थी, आंखों में आंसू आ गए। नॉट वायबल एट ऑल। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको कोई आकर के मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके और कह देगा कि इजराइल इसके बराबर में खड़ा और मान लेगा। एक आदमी का, जब नवाज शरीफ वहां ऑन एयर हुआ है तो यहाँ मेरा धड़न तख्ता हो गया। इतना पिंक, 3 आदमी में इतना खून नहीं होता जितना उस अकेले में था। मतलब मैं मेकअप ना करूं तो मुझे आप टीवी पे कैमरे पे नहीं दे सकते। और नवाज शरीफ, मतलब टीवी में संभालना मुश्किल हो रहा था, इतना नूर पड़ रहा था। वो कौन सा इजराइल अलैहिस्सलाम थे कि जो वहां किसी की जान नहीं ले सकते, यहां वो सबके दरवाजे पे खड़े रहते हैं, अंधी लगी है। और यहां उन मिनिस्टर्स का धड़न तख्ता हो जाना चाहिए था जो बाकायदा आज एक विफाक में मौजूद है, एक सूबे में मौजूद है, जो कल तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जौक दर जौक वज़रा को बिठा करके। पीआईडी में ये काम हो रहा होता था। मैं इसका जवाब राना एहसान साहब से लेती हूं। राना साहब, मियां साहब की सेहत सबने देखी है, एपीसी के जो खिताब था उसी में पता चल गया था। हॉक होगन से लड़वा दें, हॉक होगन नहीं जीत सकता अभी इस वक्त। जाइए जी राना एहसान साहब, कब आ रहे हैं मियां साहब? कौन सा इलाज है ये? साहब, पंजाब हुकूमत की रिपोर्टों के मुताबिक गए, वो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के तहत बाहर गए, डॉक्टर खानम के डॉक्टर की तस्दीक के बाहर गए। मियां साहब की सर्जरी होनी है, जो उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी हकीम तक के दरवाजे पे मियां साहब की अगर तस्वीर मौजूद है तो मुझे बताइए, मैं ये ट्रेड छोड़ दूंगा। किसी हकीम तक का फोटो अगर उन्होंने देखा हो इस दौरान में, डॉक्टर को तो छोड़ें, जर्राह तक की शक्ल अगर देखी हो तो मुझे बताइए। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो रिपोर्ट छोड़िए, उस्मान बुज़दार के सूबे की बात कर रहे हैं ना, और उस्मान बुज़दार जिस तरह से सूबा चला रहे हैं वो नजर आ रहा है, उसको छोड़िए आप। मैं यही कह रहा हूं कि मैं मियां साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा मैं कोई और बात नहीं मेडिकल रिपोर्ट्स की बात ही नहीं करते। यहां पे मैं आपको एमबीए की जाली मार्कशीट बना के दूं 1 घंटे के अंदर। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होती है? वहां वो जाकर के हाइड पार्क में तो वो उसकी घूम रहे छेल छबीले, क्या बात कर रहे हैं आप? रिपोर्ट्स की देखें, ये मियां साहब इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा मियां साहब वापस आ जाएंगे। जब क्लियरेंस मिल जाएगी, जब वो आएंगे तो सबको तकलीफ हो जाएगी कि ये वापस क्यों आ गए। जब क्लियरेंस मिल जाएगी, जैसे जरदारी साहब आए थे यहां से, वो धड़न तख्ता करके गए थे, वो कह रहे थे कि तुम 3 साल के लिए आते हो, उसके बाद माफी तलाफी हुई, फिर उनको वापस बुलवाया गया। इसी तरह मियां साहब भी आएंगे मुझे पता है, लेकिन माफी मांगे बगैर, डॉक्यूमेंट साइन किए बगैर नहीं आएंगे। और डॉक्यूमेंट साइन करने का तो आपको पुराना तजुर्बा है, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी साइन करके गए थे, वो बाद में उन्होंने दिखाया आपको। मैं समझता हूं कि मियां साहब ने जो काम करना था वो उन्होंने वहां बैठ के भी बड़ा अच्छा काम कर दिया। डॉक्यूमेंट साइन करने का इंशाअल्लाह ताला उनकी तहरीक को हम आगे लेके चलेंगे, पीडीएम आगे लेके चलेगी और वक्त आने पे वो वापस भी आ जाएंगे। आप फिक्र ना करें। इशफाक मंगी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इशफाक साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखें अगर पीडीएम को कोई अमली काम करना है
तो इनको असेंबलियों से बाहर आना पड़ेगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरीके के जलसों से कोई फायदा अच्छा, नहीं यही होगा। बात आप राणा साहब के सामने रखते हैं। राणा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस्तीफों के हवाले से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर ली है? क्योंकि इस वक्त स्टेक पर तो उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, अगर वो इस्तीफे देते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जाती है। आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से इस्तीफों के हवाले से बात कर ली है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए ना, अगर ये सिंसियर है। पीडीएम में जितनी जमातें शामिल हैं चाहिए ये इस जी राणा तरीके से अवाम साहब, को मंगी साहब, आपका ही सवाल किया है मैंने राणा साहब से। जी राणा साहब, नुकसान है, अवाम बीमार हो चुका है, अवाम का इलाज करना देखें, चाहिए। जो पीडीएम में जितनी जमातें हैं, पीडीएम आप से इलाज करवाएं। मंगी साहब, पीडीएम में जितनी भी मंगी साहब, जमातें हैं, जी, जी। उनकी आपस में मुशावरत हो चुकी है। जी राणा साहब बोलिएगा। मुशावरत का तो हमें अंदाजा हो गया है बड़ी माजरत के पीडीएम में साथ जितनी जमातें हैं ऑपोजिशन की, कि वहां से खिताब हुआ, बिलावल को बिटवीन द लाइंस कहना पड़ा कि भाई देखिए नहीं जितनी नहीं ऐसी जमातें बातें हैं नहीं होनी पीडीएम चाहिए, में, गलत हमने है। इस्तीफों को डिस्कस कर लिया है। और जब अभी तो दूसरा जलसा हुआ है, अभी से ही इतनी जो है खलखली मच गई है, कांपा चढ़ गया है हुकूमत को। अभी तो दूसरा जलसा भी नहीं हुआ, आज होना है। इस्तीफों का जब मामला आएगा, इंशाल्लाह ताला हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं और हम बाकी जमातों को भी कायल करेंगे। अगर वो नहीं हुई ऑन बोर्ड तो हम उनको जरूर कायल करेंगे। मुझे नूरुल आरिफीन आप ये हमारी बताइए, पार्टी हमने इंशाल्लाह माजी में ताला चार्टर ऑफ इस्तीफे देने के लिए डेमोक्रेसी भी तैयार है। देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।